प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा, हाई पावर मनी और रिजर्व मनी के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में उच्च शक्ति मुद्रा अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा, जिसे हम H द्वारा भी डिनोट करते हैं, का अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो व्यापारिक बैंकों के पास नकद कोषों अर्थात R तथा जनता के पास चलन मुद्रा अर्थात C के रूप में रहती है। इसको रिजर्व मुद्रा यानी रिजर्व मनी भी कहा जाता है। भारत के विशेष संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को निर्गमित किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट जारी करता है। अतः रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा को हम एक समीकरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उच्च शक्ति मुद्रा H = जनता के पास चलन मुद्रा C प्लस बैंकों के नकद कोष R। उच्च शक्ति मुद्रा H के अंतर्गत कानूनी सीमा के लिए व्यापारिक बैंकों के आवश्यक रिजर्व RR, उनके अतिरिक्त रिजर्व ER तथा जनता के पास करेंसी को शामिल किया जाता है। इस प्रकार अगर इसे हम समीकरण के रूप में प्रस्तुत करें तो H = C जनता के पास चलन मुद्रा प्लस RR RR जिसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के आवश्यक रिजर्व और ER जनता के पास करेंसी को शामिल किया जाता है। वास्तव में उच्च शक्ति मुद्रा H बैंक जमाओं के विस्तार तथा मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार होती है। अतः मुद्रा की पूर्ति अर्थात सप्लाई ऑफ मनी में मौद्रिक आधार में परिवर्तनों के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जबकि करेंसी तथा रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन के साथ विपरीत परिवर्तन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी और रिजर्व मनी, या हम यह कह सकते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा H के अंतर्गत मुख्य तत्व निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। A जनता के पास करेंसी, C B रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, C बैंकों के पास नकद कोष और D भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां। अब यहाँ पर यह उल्लेखनीय प्रश्न है कि रिजर्व मुद्रा में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के नोटों, साथ ही साथ बैंकों की RBI में जमाओं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं यानी अदर डिपॉजिट्स को भी शामिल किया जाता है। वास्तव में जनता के पास करेंसी C तथा रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां भारत में रिजर्व मुद्रा के प्रमुख अंग है। 1991-92 में रिजर्व बैंक जनता के पास करेंसी का 61.5% रखता था और बैंकों के पास जमा राशि लगभग 35% थी। भारत में
रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत। भारत में रिजर्व मुद्रा के मुख्य स्रोत 7 हैं, जो निम्न प्रकार है। ए, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार। बी, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को उधार। सी, रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को उधार। डी, रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उधार, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के शेयर अथवा बॉन्डों में निवेश, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण, देश की आंतरिक बिलों की खरीद पर व्यय सम्मिलित है। ई, रिजर्व बैंक की विशुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां। एफ, सरकार की जनता के प्रति करेंसी देयता। और जी, रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं, जिसमें रिजर्व बैंक की अंश पूंजी, रिजर्व कोष, राष्ट्रीय कोषों में रिजर्व बैंक के अंशदान की राशियां, जनता की अनिवार्य जमा राशियां आदि का समावेश होता है। परंतु यह मद ऋणात्मक अगर नेगेटिव रूप में दिखाई जाती है, क्योंकि इस मद में अधिक राशि होने पर रिजर्व बैंक को नई मुद्रा का सृजन पर कम मात्रा में निर्भर करना पड़ता है। इसे हम सूत्र के रूप में कह सकते हैं R इंटू M इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + -7, यानी रिजर्व बैंक की विशुद्ध गैर मौद्रिक देयता को इसमें से घटाया जाता है, बाकी सभी को जोड़ा जाता है। इसमें 7 को घटाने का प्रावधान है और उसके अतिरिक्त 1 से 6 को जोड़ा जाता है। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक M से डिनोट किया जाता है और मुद्रा की पूर्ति तथा रिजर्व मुद्रा RM अथवा उच्च शक्ति मुद्रा H के अनुपात को व्यक्त करता है। यानी मुद्रा गुणक M मुद्रा की पूर्ति तथा रिजर्व मुद्रा RM अथवा उच्च शक्ति मुद्रा H के अनुपात यानी प्रपोर्शन को व्यक्त करता है। इसे हम सूत्र के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। मुद्रा गुणांक M इज इक्वल टू M/H। इसमें M मुद्रा गुणांक को व्यक्त कर रहा है, जबकि कैपिटल M मुद्रा की पूर्ति तथा H उच्च शक्ति मुद्रा का सूचक है। चूंकि मुद्रा की पूर्ति M के अंतर्गत हम व्यापारिक बैंकों की जमाओं D तथा जनता के पास करेंसी C को सम्मिलित करते हैं, अतः मुद्रा की पूर्ति कैपिटल M इज इक्वल टू D यानी व्यापारिक बैंकों की जमाओं प्लस जनता के पास करेंसी C बनेगा। और उच्च शक्ति मुद्रा H के अंतर्गत जनता द्वारा धारित करेंसी C जमा तथा व्यापारिक बैंकों के आवश्यक रिजर्व RR तथा उनके अतिरिक्त रिजर्व ER को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार उच्च शक्ति मुद्रा H इज इक्वल टू C प्लस RR तथा ER को सम्मिलित किया जाएगा। अतः समीकरण 1 और 2 को हम इस प्रकार मूल्यों को प्रतिस्थापित करके नया समीकरण बना सकते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू MH है, जो कि इज इक्वल टू D। M क्या है? D प्लस C अपॉन H क्या है? C प्लस RR प्लस ER अथवा M अपॉन H इज इक्वल टू D प्लस C अपॉन C प्लस RR प्लस ER। अगर समीकरण 5 के
दाहिने ओर के अंश तथा हर को हम डी से विभाजित करें तो एम एच इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी अपॉन सी अपॉन डी प्लस आर अपॉन डी प्लस ई आर अपॉन डी, अथवा एम एच इज इक्वल टू 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस आर डी प्लस ई आर डी। चूंकि आवश्यक रिजर्व अनुपात आर बैंकों के आवश्यक रिजर्व का जमाओं से अनुपात होता है तथा अतिरिक्त रिजर्व अनुपात आर होता है, अतः उपयुक्त समीकरण 7 में CLD के स्थान पर CR तथा RR/D के स्थान पर RRE तथा ERD के स्थान पर ER के प्रतिस्थापन कर हम नया समीकरण बना सकते हैं। इस प्रकार हम मुद्रा गुणांक M अपॉन H इज इक्वल टू 1 प्लस CR अपॉन CR प्लस RR प्लस ER, अथवा स्मॉल m इज इक्वल टू 1 प्लस CR अपॉन CR प्लस RR प्लस ER। समीकरण 8 के आधार पर मुद्रा की पूर्ति M तथा उच्च शक्ति मुद्रा H को पारस्परिक संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। M इज इक्वल टू 1 प्लस CR अपॉन CR प्लस RR प्लस ER इंटू H, और H इज इक्वल टू CR प्लस RR प्लस ER अपॉन 1 प्लस CR इंटू M, अतः M इज इक्वल टू स्मॉल m H। मुद्रा गुणांक को इस प्रकार संक्षिप्त में समझा जा सकता है कि M इज इक्वल टू 1 प्लस S और अपॉन R प्लस S, जिसमें स्मॉल m मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर का द्योतक है, जबकि S करेंसी का जमाओं से अनुपात, CR तथा R बैंकों में जमाओं का अनुपात, RR तथा ER के सूचक हैं। मुद्रा गुणांक को सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा गुणांक स्मॉल m इज इक्वल टू M अपॉन H, और हमने इस व्याख्यान में M इज इक्वल टू D प्लस C और H इज इक्वल टू C प्लस RR प्लस ER के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में हम मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे।